Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 14 probability. तो आज स्टूडेंट हम क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे जिसके बिहाफ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो जिनकी ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगी उनके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी होने वाला है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस इंट्रोडक्शन वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे और देन आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, तो नंबर ऑफ कार्ड्स के बारे में पढ़ना है, कॉइन्स के बारे में पढ़ना है और डाइसेस के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्टली वी कैन स्टार्ट द नंबर ऑफ कार्ड्स, मींस टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट, तो 52 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है स्टूडेंट, तो 52 होता है। क्या होता है, 52। अब 52 को कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो इसे हम इस 52 को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करें हैं। पहला जो होता है वो हमारे पास कौन सा कार्ड होता है और दूसरा क्या होता है। तो पहले की बात करें तो पहले हमारे पास ब्लैक कार्ड होता है ना। इस 52 को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है वो ब्लैक कार्ड है और दूसरा जो है वो रेड कार्ड है। ब्लैक कार्ड, अब ब्लैक कार्ड जो होता है वो 26 होता है। वैसे ही रेड कार्ड की बात करें तो रेड कार्ड हमारे पास, रेड कार्ड भी कितना होता है, 26 होता है। 26 प्लस 26 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 52। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास 52। 52 को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड। अब ब्लैक कार्ड को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, ब्लैक को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा, तो एक हमारे पास कौन सा कार्ड होता है, तो एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। क्लब को हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, चिड़ी बोलते हैं। इसकी जो प्रॉपर संख्या होती है वो 13 होता है। मींस ये क्लब जो होता है वो 13 होता है। और नेक्स्ट हम बात करें स्पेड, तो स्पेड को हम हिंदी में हुकुम बोलते हैं, हुकुम। और ये हुकुम जो होता है, जो स्पेड होता है वो भी 13 होता है। मींस 13 प्लस 13 ऐड करेंगे 26, है ना। सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे ही नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो रेड कार्ड को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। तो इसमें पहला जो कार्ड हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, है ना। और जो नेक्स्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं स्टूडेंट। मींस टोटल रेड कार्ड हमारे पास 26 है और 26 में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो तीन हमारे पास जो है 26 में क्लब और स्पेड हो गया। वैसे ही रेड में हार्ट और डायमंड हो गया। तो हम सॉरी, हार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, तो हार्ट को हम हिंदी में पान बोलते हैं और डायमंड को ईट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं हार्ट को और डायमंड को ईट बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी भी जो संख्या होती है वो 13 होता है और यहाँ पे भी ये 13 होता है, ठीक है। अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसकी जो शेप होती है वो कैसे होता है, तो जो शेप होता है इसकी, तो ये क्लब जो होता है, जो चिड़ी होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है तो कुछ ऐसे होता है ना, कुछ ऐसा शेप होता है, ठीक है। वहीं बात करें हम स्पेड की, तो स्पेड की जो डायग्राम होती है वो कैसे होता है, तो ये ऐसा कुछ होता है स्पेड की, है ना। वैसे ही हार्ट की हम बात करें तो हार्ट की जो शेप होती है वो कैसा होता है स्टूडेंट, तो हार्ट के जैसा होता है। मींस ना, कुछ ऐसा शेप होता है। वही डायमंड जो होता है, ईंट जो होता है, वो कुछ ऐसे शेप में बना होता है, ठीक है। तो अब आप इस शेप को, है ना, सिंबल के वे पे भी पहचान सकते हो और इसके नाम भी आपको पता हो गया। मींस ब्लैक कार्ड 26 में क्लब 13, स्पेड 13 जो ब्लैक कलर में होते हैं, रेड कलर में आपका हार्ट जो हो गया 13 हो गया और डायमंड 13 हो गया, ठीक है। अब इन 13 कार्ड में कौन कौन से कार्ड होते हैं, तो इन 13 कार्ड में जो होता है, ध्यान देंगे, 13 कार्ड में कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, तो किंग, क्वीन, जोकर, एक का एस, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनर कार्ड बोलते हैं।
किंग, क्वीन, जोकर और एक कप, ये क्या होते हैं? ऑनर कार्ड होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट? ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड। और ऑनर कार्ड की हम बात करें तो ये टोटल 16 कार्ड होता है। मींस एक में 4 होता है तो 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां, मींस टोटल 16 ऑनर कार्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इसे हम डिजिट कार्ड बोलते हैं। ये 2 से लेकर के और 10 तक को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिजिट कार्ड, डिजिट कार्ड, क्योंकि इसके ऊपर डिजिट लिखा होता है इसलिए हम डिजिट कार्ड बोलते हैं। ये जो डिजिट कार्ड है वो एक में 9 होते हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मींस यहाँ पे हम अगर 1 से काउंट कर रहे हैं तो टोटल ये हमारे पास क्या है? 9 कार्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मींस टोटल डिजिट कार्ड 9। अब डिजिट कार्ड जो एक में 13, एक में 9 है, तो 9 में 9 मतलब 4 में कितने हो जाएंगे? तो 36 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास जो डिजिट कार्ड होते हैं वो कितना होता है स्टूडेंट? तो 36 होता है। ये टोटल 36 कार्ड होते हैं डिजिट कार्ड, है ना। वैसे जो ऑनर कार्ड होते हैं वो एक में कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक में कितना होता है स्टूडेंट? 4 होता है। ठीक है, एक में मीन्स 13 में कितना होता है? 4 होता है। तो टोटल की ऑनर कार्ड की हम बात करें, टोटल कितना होता है? तो 16 होता है। टोटल कितना होता है? 16 होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अब ऑनर कार्ड हमने देख लिया टोटल 16 होता है। अब वैसे फेस कार्ड एक होता है ना। क्या होता है स्टूडेंट? फेस कार्ड, फेस कार्ड। फेस कार्ड यानी कि जिसके ऊपर फेस बना हो, है ना। तो किंग, क्वीन और जोकर, इनके ऊपर फेस बना होता है, एका के ऊपर फेस नहीं बना होता है। तो कौन कौन सा कार्ड हो गया? किंग हो गया, क्वीन हो गया और जोकर हो गया। मींस ये जो टोटल कार्ड होते हैं ये एक में कितने होते हैं स्टूडेंट? तो एक में अपने पास कितने होते हैं? तो 3 होता है। एक में 3 होता है। तो टोटल में बात करें हम, टोटल में तो 3 4 12, मींस टोटल 12 कार्ड होते हैं। फेस कार्ड टोटल 12, ऑनर कार्ड टोटल 16, डिजिट कार्ड टोटल 36, है ना। तो ऐसे ये कार्ड को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जिन बच्चों का क्या होगा? क्लियर होगा, उनको इजी वे में प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा स्टूडेंट, है ना। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या कि हमारे पास जो है वैल्यू, वो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो कॉइन्स के बारे में। अब कॉइन्स जो होता है स्टूडेंट, है ना, कॉइन्स जो होता है वो पहले हम 2 कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम कॉइन्स में, है ना, 3 कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब 2 कॉइन्स एक साथ उछाला जाता है तो कितनी नंबर ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है, उसको लिखने का वे क्या होता है स्टूडेंट? तो हम पहले 2 टाइम्स एच लिखते हैं और 2 टाइम्स टेल लिखते हैं। अब हेड टेल लिखते हैं। ठीक है, मींस टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाती है स्टूडेंट? तो 4 हो जाती है ना। जब 2 कॉइन्स एक साथ उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 4 हो जाता है। मींस हम यहां से बात करते हैं टोटल की, तो टोटल यहाँ पे 4 हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हम बात करें नंबर ऑफ 3 कॉइन्स को, तो कैसे लिखते हैं इस केस में? तो हम 4 टाइम्स हेड लिख देते हैं और 4 टाइम्स टेल लिख देते हैं, है ना। ये लिखने का वे। फिर 2 टाइम्स हेड लिखेंगे और 2 टाइम्स टेल लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स हेड लिखेंगे और देन 2 टाइम्स टेल लिखेंगे। नेक्स्ट में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे लिखेंगे। तो यहां पे हम क्या देखेंगे स्टूडेंट की जो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन के निकल रही है वो कितनी निकल रही है स्टूडेंट? तो यहां से टोटल की हम बात करें तो टोटल हमारे पास 8 प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। ठीक है, गॉट इट। तो ये रहा हमारे पास कार्ड का सीक्वेंस और ये रहा क्या? कॉइन्स का सीक्वेंस। अब हम क्या देखेंगे भाई कि डाइस के केसेस में कि जब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है तो उसमें नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे भाई कि डाइस की केस, है ना, डाइसेस की केस मींस जब 2 डाइस एक साथ उछाला जाता है तब कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो टोटल 36 बनता है। अब कैसे बनता है? तो 1 1 मींस दोनों पे अगर मान लिया जाए दोनों पे 1 1 आ जाए, है ना, या पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, या पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए। वैसे ही 1 4 1 5 1 6। ठीक है, वैसे ही 2 वाले केस में मींस 2 1 आ जाए, है ना, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए या 2 4 आ जाए
2,5 आ जाए, 2,6 आ जाए। वैसे नेक्स्ट हम बात करेंगे 3,1, 3,2, 3 है ना, 3, 4, 3, 5, 3, 6। नेक्स्ट 4, 1, 4, 2, 4,3, नेक्स्ट 4,4, नेक्स्ट इज 4,5 एंड नेक्स्ट इज 4,6। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, नेक्स्ट 5,5, 5,5 एंड नेक्स्ट इज 5,6। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड नेक्स्ट इज 6,5 एंड देन 6,6। मीन्स यहां से टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितने निकल के आती है स्टूडेंट? तो 36। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स 6, 6 36। मीन्स इसमें टोटल हमारे पास जो होती है टोटल वो 36 होता है। ओके, गॉट इट। तो इतनी बातें आपको समझ में आई है स्टूडेंट, है ना। मीन्स पहले हमने क्या देखा? कार्ड के बारे में देखा, देन हमने क्वाइंस के बारे में देखा और देन हमने डाइसेस के बारे में देखी। ओके, तो ये रहा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने एक अच्छे वे में डिस्कस किया कि कैसे ये नंबर ऑफ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ क्वाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ डाइसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जिन बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा उनसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, है ना, या बुक के सारे क्वेश्चंस उससे बन जाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।